अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में 14 अगस्त 2024 आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए अभी आप लोग का डीएलएड में एडमिशन होगा, लेकिन एक और बड़ी खबर दे दे, डीएलएड में नकल करा रहे प्राचार्य समेत 12 लोग गिरफ्तार हो गए। 18 लाख रुपए वहां से पैसे भी मिले हैं। जी हाँ, अभी आप लोग को डीएलएड में एडमिशन लेना है। डीएलएड का एग्जाम चल रहा है और आज 14 अगस्त को लास्ट एग्जाम है। हमने आपसे बोला था थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी देखिए डीएलएड का एग्जाम भी चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर पीएनपी को और खाली होने दीजिए। देखिए आपका एडमिशन होगा कि नहीं। पीएनपी का काम होता है एक प्रस्ताव बनाना, वो शासन स्तर तक पहुंचा देती है। अब फाइनल जो अप्रूवल आता है वो सरकार की तरफ से आता है, ठीक है। जैसे बीएड की काउंसलिंग थी तो यहाँ पर भी लेट हुआ ना, अब बीएड की काउंसलिंग शुरू हो गई, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो कितने लंबे समय से प्रोसेस चलाई है जरा आप समझिए। बीएड में बताइए कब से आवेदन हुआ, कब एग्जाम हुआ और अभी तक काउंसलिंग चल रही है। अभी तो कल से शुरू हुई है। तो एक चीज आप समझ रहे हैं कि समय लगता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट है इन सब जगह लेट होता है। और इस बार डीएलएड के कॉलेज जो हमारे बीटीसी के हैं या डीएलएड के हैं, ठीक है, वो 200% चाहेंगे कि एडमिशन हो, क्योंकि एक कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है एक बच्चे की, और 2 बार वो बच्चा पैसा देता है साल भर 2 साल में, तो लगभग एक बच्चा एक कॉलेज को 1 लाख रुपए देता है 2 साल में, ठीक है। और 100 सीटें होती है। बताइए कॉलेज का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कॉलेज वाले तो बिल्कुल चाहेंगे कि एडमिशन हो। बाकी आज 14 अगस्त 2024 तक की आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या इस साल एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और हमने बोला है कि कम से कम आपको लास्ट अगस्त तक वेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अल्टरनेट कोई ना कोई कोर्स देखते रहिए, कुछ ना कुछ तैयारी अगर आप कर रहे हैं करते रहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के डीएलएड के लिए नहीं बैठना है। अगर डीएलएड का एडमिशन होगा भी तो अभी समय लग जाएगा, क्योंकि आवेदन में मान के चलिए 15 से 20 दिन, 1 महीना मान लीजिए आवेदन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट रैंक आएगी, उसके बाद काउंसलिंग आएगी, मतलब 2 से 3 महीना तो और लगना है। अगर मान लीजिए आवेदन शुरू होता है सितंबर में भी, तो पूरा सितंबर आवेदन चलेगा, अक्टूबर में काउंसलिंग चलेगी, नवंबर, मतलब ये सेशन तो बहुत ही ज़्यादा लेट होने वाला लग रहा है, ठीक है। अब जिस हिसाब से लेट हो रहा है, अब उस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि इस साल अगर आवेदन नहीं हुआ फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस साल आवेदन ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि डीएलएड का कोर्स बंद हो रहा है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखिए। सर अब तक आके तरस गई हैं फॉर्म का वेट करते करते, इस बार बीटीसी नहीं कर पाएंगे लगता है। कितनी वीडियो देखें। एक बात और बताइएगा सर, वीडियो में बीटीसी में स्कॉलरशिप आने के कितने चांसेस होते हैं। देखिए 2 तरह की स्कॉलरशिप से आती है, एक ध्यान दीजिए, एक तो वो एडमिशन होता है पहला जो कॉलेज वाले आपको फ्री में एडमिशन देते हैं स्कॉलरशिप बेस पर, तो इस स्कॉलरशिप का आने के चांस 90% होता है। एक दूसरा स्कॉलरशिप वो होता है जो आप नॉर्मली आपने 41,000 कॉलेज को पे कर दिया, आप एक नॉर्मल फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का आए या ना आए, ठीक है। यहाँ पर 50-50 चांस होता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई कॉलेज मिल जाता है, और मैक्सिमम किन बच्चों को फायदा होता है ऐसे में, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चों का, ठीक है। सर मैं ओबीसी से हूँ, 220 नंबर आ रहा है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज, ये थोड़ा मुश्किल आपका रहेगा। सर मैंने बीएससी मतलब 3rd सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट में फेल हूँ और मेरा स्टेटस प्रमोटेड एंड रिजल्ट पास दिखा रहा है, 3rd सेमेस्टर का ही बीएससी कंप्लीट कर लिया, इस ईयर क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा डीएलएड 2024 के लिए। देखिए अगर आपकी कोई बैक है और इसको लेकर कोई प्रॉब्लम है, सभी बच्चे ध्यान देंगे जिनके रिजल्ट में ऐसी भी समस्या है। तो देखिए पहले आपके नंबर कितने बन रहे हैं, क्या आप 240 प्लस आ रहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, या 230 प्लस, ये भी हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इतने नंबर में अगर आप आ रहे हैं तब तो आप लोग जाके अपने डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करके एक बार कंफर्म कर लेंगे। अगर आपके नंबर इससे कम आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, एक बार आप कॉलेज में जाइए, बात कर लीजिएगा सर हमारी ये दिक्कत है। देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि डीएलएड में काउंसलिंग के टाइम भी आप 10,000 की पेमेंट कर चुके होंगे और ये पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। कल को कॉलेज में अगर आपकी कोई दिक्कत होगी तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये सब छोटी छोटी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको बोरिंग लग सकती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे का 10,000 रुपये फंस जाना बहुत बड़ी बात है।
सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरा टोटल 230% है। जी हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन देखते हैं क्या होगा। सर मेरा जनरल में 245, आराम से, बहुत ही आराम से आपको सरकारी कॉलेज। सर डीएलएड का रजिस्ट्रेशन कब से होगा? देखते हैं, इस मंथ वेट कर लीजिए। डेली आप यही बताते हैं, पता करके बताया करिए। देखिए फाइनल अप्रूवल बोले ना गवर्नमेंट से आने वाला है, तो भैया गवर्नमेंट से देखते हैं कितना समय लगेगा। अब ये पीएनपी के बस की बात नहीं है ना। पीएनपी क्या चाहेगी आपको, क्या लगता है आपको? ये नहीं चाहेंगे कि एडमिशन हो, इस साल एडमिशन खाली जाए। अब तो भाई बीएड को प्राथमिक से बाहर भी कर दिया गया। अब तो डीएलएड करने के लिए बच्चे बिल्कुल मतलब उत्साहित है कि आ ही जाए फॉर्म। सर ओबीसी तो ठीक है, स्कॉलर बेस पर बीटीसी एडमिशन मिल जाएगा, प्लीज कोई बताइए, मैं कानपुर नगर से हूँ। देखिए ऐसे कॉलेज आपको खुद पता करने पड़ते हैं। खुद कैसे पता चलता है? जैसे लास्ट टाइम में क्या होता है, बहुत से कॉलेज की सीट खाली जाती है, ठीक है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी तो आप देखिएगा जहाँ पर 50% से ज़्यादा सीटें खाली दिखें, एक बार आप उस कॉलेज से संपर्क करिएगा, वो आपको फ्री बेसिस पर भी एडमिशन दे सकते हैं, फ्री में देंगे। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग से जाएंगे तो कम से कम 10,000 तो एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस में जाएंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। अलग स्टेट वाले भी कर सकेंगे क्या डीएलएड? बिल्कुल, इस बार उम्मीद है कि सबको मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने का। तो देख सकते हैं प्रतियोगी छात्रों का आयोग पर प्रदर्शन जारी है। डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या जा सकती है? जनरल में हमने बताया 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस 225, ओबीसी 225 प्लस, सब प्लस में है। एससी में 220 प्लस, एसटी में 200, ये सब में 200 प्लस, ठीक है। ये मिनिमम नंबर बता रहे हैं, इससे कम है तो चांस बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए एक सही बात जानना जरूरी है। अभी आपके नंबर आ रहे हैं 210 नंबर और आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से, और हम आपसे बोल दें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो फिर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पैसा इकट्ठा भी नहीं करेंगे, आपको लगेगा अरे गवर्नमेंट मिल जाएगा, 10,200 फीस लगेगी, काम हो जाएगा। आप कम से कम आप पहले से जानते तो हैं कि इसमें मुश्किल है, हमने ये नहीं बोला कि नामुमकिन है, तो कम से कम आप 41,000 की व्यवस्था रखेंगे अपनी फीस के लिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मिल गया तब तो बढ़िया है, नहीं मिला तो फिर प्राइवेट लेंगे। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एडमिशन के लिए? 18 साल, कम से कम 18 से कम में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। फीस आपकी 700 रुपये लगेगी रजिस्ट्रेशन करने की, या 500 या 200। 700 रुपये जनरल ओबीसी में था लास्ट ईयर, एससी एसटी में 500 और फिजिकल हैंडीकैप में 200। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 50%, जनरल कैटेगरी आरक्षित वर्ग में 45%, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता रखा है हमने, वैसे चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालते हैं, तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, वही सब बातें, ठीक है। स्टेट रैंक आप जानना इसलिए जरूरी है कि काउंसलिंग इसी बेस पर होती है। जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 20,000 तक आएगी उनको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये सब काउंसलिंग का प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता लिखी है, ठीक है। यहीं पर क्लियर किया गया है कि जो बच्चे मतलब जनरल कैटेगरी से आएंगे उनको 50%, आरक्षित वर्ग में 5% की छूट मिलेगी। आयु को लेकर 218 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 से अधिक ना हो, लेकिन कुछ बच्चों को 5 साल की छूट मिलेगी आरक्षित वर्ग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये तो मिनिमम होना चाहिए, इससे कम पर काम नहीं चलेगा। ये दोस्तों देख सकते हैं शपथ पत्र आपको देना पड़ता है एडमिशन के टाइम। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। फिलहाल अभी आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। आज एग्जाम खत्म हो रहा है डीएलएड का सेमेस्टर एग्जाम, तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करिए आप लोग, कम से कम 1 हफ्ते का, और फिर देखते हैं क्या जानकारी आती है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।